Good morning. How are you? I hope all you are well. So today we are going to discuss about chapter number 6.3. Okay? Chapter number 6.3, Gen Technology. This is for 8th class communicative English. Okay? So in this video lecture, I will read this chapter. At the same time, I will translate and explain. Okay, so let's begin. If newly you are watching this video, please I request you to subscribe and also hit the bell icon. And if it is possible, so you can share to your friends and classmates. Okay, so let's begin. Food has been in the news a lot recently. आज के समय पे फूड एक मतलब तरह तरह की फूड के बारे में न्यूज़ आता है. द डिस्कवरी दैट फूड had drinking water contain pesticides has caused much concern. Consumers no longer have the control over what they eat and drink. तो कंज्यूमर हम लोग होते हैं, ठीक है. हमारा अंदर कोई कंट्रोल ही नहीं है कि हम रियलिटी में क्या खाते हैं और रियलिटी में हम क्या पीते हैं. तो कहाँ से आता है, किस प्रकार से आता है, ये सभी को सोचने के लिए हमारा पास वक्त नहीं है. तो यहाँ पे जो बात कहा जाता है, डिस्कवरी दैट फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर कंटेन पेस्टिसाइड्स. जो फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये सभी जो है ना पेस्टिसाइड से कंटेन होकर के आता है. प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड इश्यू इज जनरली मॉडिफाइड फूड और जीएम फूड, जिसे इस प्रकार कहा जाता है कि मोस्ट जो फूड है ये सभी मॉडिफाइड फूड होता है और जिसको जीएम फूड भी कहा जाता है. It is food for which scientists take genetic material DNA from one species and put into another species. तो इसके बारे में ये कहा जाता है, जो साइंटिस्ट है वो जेनेटिक मटेरियल्स को लेते हैं और डीएनए लेते हैं और लेने के बाद एक स्पाइसेस से दूसरी स्पाइसेस को और उसको क्या करते हैं और परीक्षण करते हैं. ठीक है. द मेन एम ऑफ दिस इज टू बूस्ट फूड प्रोडक्शन. इसका मतलब ये हुआ कि फूड प्रोडक्शन को और भी बेहतरीन तरीके से क्या करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं. जैसे कि जीएम सैल्मन फॉर एग्जाम्पल आर न्यू प्रोड्यूस्ड ऑन सेम फिश फार्म. तो जीएम साल्मन ये एक बहुत बड़ी फिश होती है, ठीक है, बहुत बड़ी फिश होती है. और इस फूड को कैसे ग्रो किया जाता है, दे ग्रो मोर क्विकली देन नेचुरल साल्मन एंड ऑल्सो रीच ए मच ग्रेटर साइज. तो ये बड़े साइज का फिश है, लेकिन नेचुरली वो बड़ा होने में उसको टाइम लगता है ना. लेकिन उसको क्या किया जाता है कि बहुत जल्दी बड़ा करने के लिए कुछ उपाय, कुछ पद्धति को अपनाया जाता है. तो वो क्या चीज़ है, जीएम टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज टू मेक फूड स्ट्रॉन्गर. और जीएम टेक्नोलॉजी को फूड को स्ट्रॉन्गर करने के लिए बनाया जाता है. वन रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज where genetic materials from fish has been added to strawberries to make them resistant of frost. जैसे कि जेनेटिक मटेरियल जो फिश से लेकर के उसको स्ट्रॉबेरी में लगाया जाता है ताकि वो क्या कर सके, फ्रॉस्ट को रेसिस्ट कर सके. ये उद्देश्य से उसको किया जाता है. GM food are becoming more and more common. GM फूड जो है ये क्या हो गया कि बहुत कॉमन हो गया.
Many of the potatoes and soybean we eat these days are generally modified. आज के समय पर जितने भी सोयाबीन का हम इस्तेमाल करते हैं या तो फिर जो भी क्या कह सकते हैं हम पोटैटोस को इस्तेमाल करते हैं वो सभी मॉडिफाइड किए जाने वाले फूड होते हैं. सो इज ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द माइज और कॉर्न यूज टू इन ब्रेकफास्ट क्रेल एंड बिस्किट्स. तो खास करके जो क्रेल्स जो होता है ना ब्रेकफास्ट के रूप में हम माइज यानी कॉर्न को इस्तेमाल करते हैं और बिस्किट में उसको मिलाया भी जाता है. When jam food first appeared, many people were enthusiastic about it. जैम फूड जैसे पहले आया तो बहुत सारे लोगों को अंदर पहली बार तो बड़ा उत्साह देखा गया. Some government started that it was safe and supported and research into GM technology. तो गवर्नमेंट भी इस बात के लिए मतलब तारीफ करी, गवर्नमेंट भी और लोगों को ये जो फैक्ट्री से जहाँ से ये बनता है उसको ये जो टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने लगी. Many big corporations said that GM food would solve the world's food problem, है ना. बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि ये जो है ना फूड जो है ये GM फूड जो सिस्टम है ये क्या करेगा, वर्ल्ड का जो फूड प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर देगा. But public opposition to GM foods soon began to grow. As a result, many large stores in the UK started to remove GM product off their shelves. जैसे पब्लिक का ओपिनियन हुआ कि GM फूड सुन बिगान टू ग्रो, तो जैसे कि और GM फूड ज़्यादा ग्रो होने लगा, तब क्या हुआ, as a result many large stores UK started to remove GM product from their shelves. तो UK में जितने भी मतलब शॉप्स थे, लार्ज स्टोर थे, उन्होंने क्या करने लगे कि GM फूड को वो अपने शेल्फ से हटाने लगे. Concern increased further when it was found to caterpillars of butterfly were being poisoned by GM mice, and this made consumer all the more worried. Most GM crop are grown in open field. It means that wind, rain, bird and insect can all carry the seeds to field where ordinary crop are grown. Thus no crop organic or GM growing in the ओपन क्लाउड भी सेफ. तो खास करके इसमें आपत्ति ये हुआ कि जो GM फूड है वो ओपन ग्राउंड में, ओपन फील्ड में उसको ग्रो किया गया. ओपन फील्ड और ग्राउंड बोले तो जो मतलब नॉर्मल जो खेत होता है जहाँ पे आदर पेड़ पौधे वगैरह घास भूसा वगैरह उठे हुए होते हैं, ऐसी जगह पे जो बर्ड्स वगैरह होती है वो बीज को लेकर के वहाँ डाल दी और ऐसी दशा पे वहाँ पे फूड जो है वो उगने लगा. Then there were reports of individuals being affected by GM foods. It was found that soybean containing genetic materials from the Brazil nut made several people ill. तो इस तरह से कहा जाता है कि GM फूड के अंतर्गत जो सोयाबीन जो आई और उसमें जेनेटिक मटेरियल को क्या किया गया था, मतलब मिक्स किया गया था. ठीक है, जेनेटिक ये इसमें यह है कि इस फूड का आइटम को उसमें मिलाना, उस फूड का इसमें मिलाना, है ना. दिखने में और कुछ दिखता है लेकिन अंदर से और कुछ निकलता है. आप अपने फोटो वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे जैसा केला जैसा दिखता है लेकिन उसमें अगर कॉर्न के अगर वो दी जाती है तो वो क्या केला कॉर्न बन जाता है. ये एप्पल दिख रहा है लेकिन उसके अंदर अगर वो इंजेक्शन डाले दिए जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये ऑरेंज बन रहा है. मतलब कुल मिलाकर के कि फूड का जो अंदर की हिस्सा को क्या किया गया, परिवर्तन किया गया. तो ये चीज़ जो है ना थोड़ा लोगों के लिए सही नहीं हो पाया और इसके चलते थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया. तो अभी जो सोयाबीन है ब्राज़ील में जो बेचे गए और लोग उसको इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए
Okay, these people were allergic to nuts, and because of this, they fall ill after consuming that particular type of GM soybean. GM soybean को लेने के बाद ये लोग क्या पड़ गए, बीमार पड़ गए. Naturally, the question arises: is GM food a threat to health or people and animal, or will it prove to be an enormous benefit to starving population in the developing world? क्या वास्तविक रूप में ये इंसान के लिए हेल्थ के कारण हो सकता है? क्या वास्तविक के लिए लोगों के लिए ये हानिकारक नहीं हो सकता है? क्या वास्तविक रूप में ये जो है, ये फूड जो है, मतलब आज के समय में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है ना, इस दशा पे, इस परिस्थिति में क्या ये फूड लोगों के लिए सहायक सिद्ध हो पाएगा? इसके बारे में सवाल लोगों के अंदर उठने लगे. डॉक्टर जेनेट ग्रे, रिटायर्ड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से, यहाँ पे हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे. वो यही कहते, आई एम प्रपोज पर्सनली इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक मेथड. वो कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से ऑर्गेनिक मेथड से मैं संतुष्ट हूँ और उसके मैं पक्ष लेता हूँ. आई लाइक ईटिंग टोमेटोज दैट एक्चुअली टेक लाइक टोमेटोज एंड डोंट कंटेन हार्मोन्स और केमिकल्स. जो वो कहते हैं कि वो टमाटो को मैं लेना पसंद करता हूँ जो ओरिजिनल है, जिसमें कोई भी हार्मोन को मिलाया गया या फिर केमिकल्स को मिलाया गया नहीं हो. एंड आई डोंट वांट देम जनरली मॉडिफाइड. मैं उसको मॉडिफाइड नहीं करता. देखो, टमाटो है तो टमाटो जैसा नेचुरल पेड़ में उगता है उसको उस प्रकार हम ले, और इंजेक्शन दे करके 2 दिन में टमाटर को बड़ा कर दे तो दैट इज़ नॉट गुड, और इस प्रकार का फूड लेना भी नहीं चाहिए. आई हैव बीन GM टमाटोज दैट आर ऑल आइडेंटिकल, all exactly the same size and color, available all the year round, and they never go soft or get rotten. ये सही बात भी है कि जो GM टमाटोस आता है वो पूरे साल जो है ना उसके जैसा पूरा साल जो है ख़राब नहीं होता, सड़ता नहीं है और सेम साइज दिखता है, सब कुछ अच्छा है. सम पीपल थिंक दैट वंडरफुल. कुछ लोग तो सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है. बट आई प्रेफर नेचर्स वे टोमेटो दैट ग्रो ए सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर ओनली आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट बट आर रियल फूड. टमाटो ऑल सीजन में तो नहीं होता है, उसकी जो सीजन में जो उगेगी उसके सीजन में जो बढ़ेगी और वही टमाटर का हम इस्तेमाल करेंगे तो जो स्वाद उसमें मिलेगा, जो रियलिटी में हमको मिलेगा. तो क्या साल भर हम मेडिसिन दे करके, केमिकल्स दे करके टमाटर को उगाएंगे ऑक्सीजन के टाइम पर भी, है ना? आप सोच करके देखिए, अगर आप मार्च के महीने में आम को खाएं उसका स्वाद कैसा लगेगा, और रियलिटी में जो मई मंथ में जो आम को खाएं तो उसका स्वाद आपको क्या लगेगा. ये चीज़ को आप परख करके देखें. डॉक्टर ग्रे सेज दैट द हेल्थ इफेक्ट ऑफ ईटिंग GM foods are not yet clear. No long-term safety tests have been carried out, and until that has been done, no one can guarantee that GM food are safe. डॉक्टर ग्रे यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि GM फूड्स जो है इसमें कोई सेफ है या सेफ्टी है. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आर बीइंग सोल्ड इन सुपरमार्केट, येट देयर हेल्थ रिस्क आर ऑलमोस्ट अननोन. हालांकि सुपरमार्केट में बेचे जाते हैं लेकिन इस फूड को क्या नहीं किया जा सकता, इसमें कोई गारंटी नहीं है, इसमें काफ़ी सारा रिस्क रहता है. कंपनीज दैट प्रोडक्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आर से दैट GM टेक्नोलॉजी हैज मेड एडवांटेज. Crop can be made resistant to pesticide and disease. Fruit and vegetables can be grown in adverse climate or soil condition. They even claim that fish can grow
to twice their normal size at twice the speed. All this sounds great, but it is important to ask who really benefit, what the risk are. ये सत्य है कि अगर इस प्रकार जेनेटिक फूड मेथड से अगर कोई मछली को बड़ा किया जाता है तो नेचुरली वो जितना बड़ा होता है उससे भी बड़ा हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार सोचे तो है कि गॉड को आप बस इंजेक्शन दे तो वो बिल्कुल काव के जैसा दिख जाए या कोई बोफालो की तरह दिख जाए, है ना। तो ये क्या सोच है हमारे कि हम नेचुरली जो मतलब उठता है जितना महीना लेना चाहिए उसको पकने के लिए वो लेता है, और इस स्थिति में यदि हम उसको बाद में उसी टाइम पर हम यदि उसको फूड के रूप में लेते हैं तो उसमें हमारा फ़ायदा क्या है। और इस प्रकार जो केमिकल्स डालने के बाद जो फूड प्रिपरेशन होता है, जो फ्रूट हो मतलब और भी जो भी प्रिपरेशन होता है उसमें क्या मतलब निकलते हैं। सच है बहुत फास्ट हो रहा है और हमारा फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, लेकिन क्या इसमें रिस्क है कि नहीं ये बात को जानना जरूरी है। The GM food industry is supported by large companies. They do so for their own profit, है ना। GM फूड इंडस्ट्री जो है ये लार्ज कंपनी को सपोर्ट करता है, लेकिन खास करके वो अपना बेनिफिट को कमाने के चक्कर में ये सभी कर रहे हैं, not for the benefit of consumers or the world poor. In fact, consumers could be a great risk from GM foods. Despite this risk, कंज्यूमर के लिए ये कोई लाभदायक वाली बात नहीं है। हाँ, साल में 12 महीना टमाटर मिल जाएगा, लेकिन टमाटर का सीजन में जो टमाटर खाओगे उसमें जो विटामिन वगैरह आपको मिलेगा वो चीज़ दूसरे पर नहीं मिल सकता है। Despite this risk, GM food is entering our supermarket as a first rate. A major concern is that most of the current tests are conducted on laboratory animals for a short period of time. These tests don't provide any answer for the long-term impact of human being. तो ये GM food के लिए जो टेस्टिंग किया गया और ह्यूमन के लिए कोई अच्छा इफेक्ट लेके आ सकता है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाया। ठीक है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं हो पाया। ऑल द डाउट अबाउट GM फूड्स आर येट टू बी रिजॉल्व्ड। कंज्यूमर मस्ट बी आवर ऑफ द पॉसिबल रिस्क एंड मस्ट हैव देयर डाउट रिमूव बिफोर दे कंज्यूम एनी GM फूड। GM फूड लेने से पहले अपने अंदर जो भी डाउट है वो सारे डाउट को क्लियर करें और उस फूड को इस्तेमाल करें। हियर यू कैन सी सम फ्रिक्स ऑफ GM क्रॉप्स। लास्ट में आप यहाँ पे देखें, ऊपर का जो चमड़ा कुछ है लेकिन अंदर का आइटम कुछ है, ठीक है ना, इसी को कहते हैं GM फूड। तो GM फूड रियलिटी में कहा जाए तो हम फर्स्ट पेज में भी देख सकते हैं, एक टमाटर को कैसे इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जा रहा है ना, उसको लाल कलर रखने के लिए, काफ़ी लंबा समय रखने के लिए, है ना। तो साइंटिस्ट क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल्स को DNA के माध्यम से लेता है, एक्सपेरिमेंट करता है और दूसरे स्पाइस में, है ना, उसको डाल देता है ना। एक जैसे कि मान लीजिए एक पम्पकिन है, वो दिखने में पम्पकिन दिख रहा है और अंदर से अगर वो वाटरमेलन के जैसा दिखे तो कैसा लगेगा। इस प्रकार का ही काम होता है ये जेन टेक्नोलॉजी में। और व्यक्तिगत रूप से मैं भी पसंद नहीं करता कि इस प्रकार का फूड का हम खाएं और हमारा हेल्थ के ऊपर एक हजारस परिस्थिति को पैदा करें। सो थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे। अगर लेसन में कोई भी प्रॉब्लम आया है तो कृपया करके आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, तो ताकि मैं और बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा। Thank you. May God bless you.